शबरी ने तपस्या की नहीं, मुक्ति पद भी उसको देनी, भगवान ने मुक्त कर दिया उसको। शबरी शूद्र परिवार से थी, भोली वाली, जंगली भीलों की कन्या। घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्शन हुआ श्री राम का। राम जी जब दंडक करनिया में गए थे, दंडक वन में, ये गुजरात में है, वहाँ जाने का हमको भी मौका मिला था। वहाँ मतंग शबरी कुंभ लगा था, बड़े संत महात्मा महाराज, बड़ा प्रोग्राम आयोजित था वहाँ। तो जब दंडक बन गई, श्री राम भगवान वनवास में देवा गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ बैठे हुए थे इस प्रतीक्षा से भगवान हमारे पास आएंगे। लेकिन भगवान पूछ रहे शबरी कहाँ रहती है यहाँ पर, शबरी का पूछ रहे। क्यों? शबरी भोली वाली बड़ी भक्त थी भगवान की। और मतंग ऋषि जो थे शबरी के गुरु, उन्होंने कहा था बेटी तू यहीं मेरी कुटिया, मेरा समय पूरा हो गया, मैं भी भगवान के पास जा रहा हूँ, राम के तेरे को दर्शन होंगे, राम जी जो हैं तेरे पास आएंगे। शबरी इसी आशा में बिना गुरु के, तो क्योंकि मतंग ऋषि ने शबरी पर बड़ी कृपा की थी। शबरी के घर में बहुत सारे जानवर थे, 100 के करीब पशु। शबरी ने पूछा ये पशु क्यों हमारे घर में लाए गए हैं तुम्हें? कि बेटी तेरी बारात आएगी, तेरी शादी है, ऐसा मारकर उनको खिलाए जाएंगे। शबरी भोली वाली सोचने लगी मेरे कारण इतने ही बेचारे मारे जाएंगे जीव। उसने सबके बंधन काट दिए, सबको खोल दिया रात के समय। और बेचारे पशु देखने लगे शबरी को कि तूने हमारे बंधन काटे, भगवान तेरे बंधन काटेंगे। वनों को चले गए, फिर घर से चले भाग गई और दंडक वन में आ गई शबरी माता। तो वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे दंडकरनिया में। किंग के पास गई, मुझे दीक्षा दो। कौन हो तुम? मैं भीलों की कन्या हूँ, जाओ। हमने शूद्रों को दीक्षा नहीं देते, जाओ। सबने मना कर दिया। अब घर बेचारी जा नहीं सकती थी, क्या करे? वहीं दिन भर लकड़ियों के बड़े बड़े बोझ तैयार करे, गट्ठे तैयार करे, रात को ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख दे, क्योंकि ये लकड़ियाँ जलाते हैं, चलो ये भक्ति कर रहे हैं, मैं इन्हीं की सेवा करती हूँ। तो मतंग ऋषि के द्वार पर भी एक बोझ रोज रख जाती थी वो। मतंग ऋषि जब सुबह उठते थे तो देखते थे भाई ये बोझ किसने रखा है यहाँ पर। शिष्यों को पूछा, कहते गुरुजी पता नहीं, कोई रख जाता है, पता करो कौन है जो चोर। चोर का मतलब जो सेवा चुरा रहा है, हमको पता भी नहीं। रात के समय उनके ब्रह्मचारी गुरु जी के शिष्य वो पहरा देने लगे। शबरी आई बोझ लेके, पकड़ लिया। नहीं नहीं फिर नहीं आऊंगी मैं। कहते नहीं कोई डरो मत, हमारे गुरु जी तुम्हें मिलना चाहते हैं। उनकी बातों में करुणा थी तो शबरी रुक गई। तो गुरु महाराज, बेटी तू कौन है? सारी बात बताई कि मैं जात की नीच हूँ, भीलों की कन्या हूँ, ऐसी सारी बात सुनाई जो मैंने आपको सुनाई। तो मुझे किसी ने शिष्य नहीं बनाया, हम तुम्हें दीक्षा देते हैं, राम नाम की दीक्षा, और तेरे को आशीर्वाद देते हैं राम जी तेरे पास आएंगे। गुरु के आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है बस। और जो बाकी समाज था, ऋषि समाज, उन्होंने मतंग ऋषि को अपने समाज से निकाल दिया कि इन्होंने शूद्र को दीक्षा दे दी। बड़ा कट्टर समाज था ब्राह्मणों का। जब समय आया, भगवान जब वनवास में आए, राम भगवान, लक्ष्मण, माता जानकी, सीता राम लक्ष्मण दंडक वन में जब गए तो ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। सबको पता लग गया था भगवान का अवतार हो चुका है भगवान। लेकिन दंडक वन के भगवान सबको पूछ रहे हैं शबरी की कुटिया कहाँ पर है, शबरी कहाँ रहती है। तो भगवान शबरी के घर में गए और कहा कि माते हमें भूख लगी है, जूठे फल शबरी के खाए। शबरी भोली वाली बेचारी, कुछ जानती नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। सोचने लगी पेड़ तो खट्टे भी होते हैं,
बेर थे वन में, तो बेर उसने रखे थे वहां पर अपनी कुटिया में। खट्टा होगा तो कैसे, अच्छा नहीं। चखती थी बेर को, मीठा हो तो राम जी को देती, खट्टा हो तो फेंक देती थी। देखो भगवान शबरी के जूठी बेर खा रहे हैं। वहां ना कोई विद्युता, ना कोई जाति, भाव। बस भगवान जो हैं भाव और भक्ति से मिलते हैं। भाव हम सबके अंदर है, लेकिन हमारे बुरे कर्मों के कारण वो ढक गया है।